तो फ्रेंड्स ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 है। यहाँ पे हम लोग अति और लघु को देख रखा, ठीक है, यानी अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। तो कुछ नहीं, आप इस प्रकार से बनाना आता होगा, ठीक है, डिब्बे टाइप से, और इस प्रकार से फिर ऐसा कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर में एक ऐसा ढक्कन सा होता है, ठीक है, उसमें एक छेद होता है जिसमें हम लोग ऊपर से एक छड़ डालेंगे, ठीक है, जिसको इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसमें एक पत्ती टाइप से छड़ के टाइप से इसमें होता है, उसको डालेंगे, ठीक है। और ये टेढ़ा टाइप से भी हो सकता है। तो पहले इसको खोल लेना, सोजा कर लेना, फिर इसमें इस प्रकार से ऑक्सी की तरह होता है। फिर इसमें हम लोग पत्ती डालेंगे, इस प्रकार से 2 पत्ती लटका देंगे इसमें, ठीक है, ऐसा। तो जब हम लोग बाहर से जैसे कोई आवेशित यहाँ पे छड़ होगा, ठीक है, आवेशित जो भी वस्तु होगा यहाँ पे, वो अगर इसमें सटाएंगे ना, तो इससे आवेश जो है आवेशित वस्तु से, इस आवेशित वस्तु से इस छड़ में आएगा, और छड़ से ये आएगा सेम आवेश इस दोनों में। और जब ये दोनों सेम आवेश आएगा तो ये दोनों फैला हुआ इस प्रकार से है, तो फैल जाता है जब दोनों में सेम आवेश आएगा। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि सेम आवेश वाले दोनों में अगर सेम आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें करना है। तो आप लोग चित्र से, तो चित्र आप लोग इजीली ऐसे ही पार लेना है, ठीक है। तो एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दे, ठीक है, जैसे कि नीचे फिगर को देखेंगे। तो जैसे ये खाली बोतल है, उसको इसमें एक गत्ता हम लोग ऐसे लगा देंगे, ठीक है। उसमें फिर अपना जो छड़ है, ठीक है, उसको इस प्रकार से डालना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से ये छड़ है, इसमें 2 पत्ती इस प्रकार से लटका हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर से कोई आवेशित इसमें सटाएंगे ना, ये आवेशित जो चालक है, तो अगर ये इसको सटाएंगे तो इस आवेश यहाँ पे मिलेगा और फिर दोनों में मिलेगा, तो दोनों में सेम आवेश मिलेगा, इसलिए ये फैल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारा जो बुक का फिगर है, तो आप इसको इसी को इजीली पार सकते हैं ना, ऐसे करके इसे, ठीक है, ऐसे करके इसे, ठीक है। तो इजी फिगर है, ऐसे पार लेंगे। ये गत्ते का टुकड़ा हुआ, ये पेपर क्लिप हुआ, ठीक है। और ये हमारा बोतल है, एल्युमिनियम की पन्नी है, ये हमारा एल्युमिनियम का जो पत्ती है वो लटका हुआ है, ठीक है, लंबवत इस प्रकार से। तो खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक देंगे, ठीक है। फिर गत्ते के बीच में छेद कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको डालेंगे जो रिफिल होगा, ठीक है, पेपर क्लिप जो होगा उसको डालेंगे। फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें, ठीक है, पेपर क्लिप को खोलना है। इसके बाद साइज की 2 पत्तियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटका देना है, ठीक है। और जो पेपर क्लिप अपना जो थर्ड टाइप से दिख रहा है नीचे, ठीक है, उसमें पत्ती को 2 लटका देना है, लटकाएं। फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डालना है, ठीक है, लंबवत डालें। इस पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप्स के सिरे से स्पर्श करें। फिर उसके बाद आवेशित रिफिल लाना है और उसको मतलब सटाना है किसमें, पेपर क्लिप के सिरे पे, ठीक है, स्पर्श करना है, स्पर्श करें। समान आवेश वाली पत्तियां एक दूसरे का प्रतिकर्षण करती है, ठीक है, उससे आवेश जाएगा पत्ती में, तो पत्ती क्या करेगा, प्रतिकर्षण। समान आवेश वाली पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती है और फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। तो इस युक्ति को विद्युतदर्शी भी कहते हैं। तो ये हमारा है फिगर, आप कोई भी इसमें पार ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको भी पार ले और बाहर से एक रिफिल इस प्रकार से पार दे, ठीक है, आवेशित। इसमें आप प्लस 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 ऐसे दर्शा दे ताकि ये लगे कि आवेशित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पार सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। तो बस ये हो गया। अब ये प्लस प्लस है, अब यहाँ से प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों में प्लस ही आएगा, तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित चालक क्या है। तो देखिए तड़ित चालक क्या है, तो अपना जो चालक होता है, ठीक है, जो विद्युत ऊपर से गिरता है, जो बिजली गिरता है, उससे बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं मकानों में, क्योंकि मकान का क्षति ना हो इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका अलग होता है, जैसे मकान में तड़ित चालक को लगाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर चालक क्या है, उसे मकान पर क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग रोड और लाइटिंग कंडक्टर, ठीक है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है, ठीक है, धातु की होती है, चालक होता है, जिसे चालक मतलब जिसे विद्युत प्रवेश कर सकता है, ठीक है, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से, जो ऊपर से विद्युत आता है, ठीक है, तो जो आकाशीय विद्युत है उससे रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है, और आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऊपरी सिरा जो होगा वो नुकीला होगा। और इस भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में
जड़ दिया जाता है, यानी इसको लगा दिया जाता है सबसे ऊपरी हिस्सा में। इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में फिर गाड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपका भवन है बड़ा ऊंचा सा, उसमें ऐसे लंबा सा लगा देगा। ठीक है, फिर जो अपना हिसाब से रहेगा उसमें इस प्रकार से नुकीला टाइप से ऊपर, उसके बाद वो सभी टाइप से हो सकता है। उसके बाद इसमें तांबा का तार इसमें लपेटेगा, इसमें कनेक्शन का ऑप्शन होगा, फिर उसको धरती के नीचे एक फिर से चालक वहाँ पे गड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, धरती में, और उस धरती में जैसे ये धरती है तो इसमें चालक तार भी गड़ा हुआ रहेगा, मतलब चालक रड वगैरह। ठीक है, और इसमें ये तांबा का तार इसमें लपेटेगा, कनेक्शन करेगा। ठीक है, और इस जिसमें ये रड गाड़ा हुआ है उसमें पानी, नमक और जो गोबर वगैरह होता है ये सब डाला जाता है ताकि वो नमी रहे, और कई कारणों से इसको डाला जाता है। ये होता है इस प्रकार से यहाँ से कनेक्टिंग होता है ताकि जो बिजली गिरे इससे होकर, इस तांबे के तार से होकर ये ज़मीन में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यही बोल रहा है कि उसको सबसे ऊपर में जड़ दिया जाता है, इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़कर इसके आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। पानी वगैरह सब कुछ डाला जाता है। ठीक है, कोयला, नमक, ये सब और भी विभिन्न तरीके से चीज़ें मिलाई जाती है जो भी है, और ये मिलाकर अंत किया जाता है। मकान में तड़ित चालक को लगाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, धातु की छड़ का पृथ्वी से संपर्क लगातार हो। ठीक है, धातु जो ऊपर हमने छड़ लगाया उससे पृथ्वी में जो हमने कनेक्शन किया तो उसका संपर्क लगातार हो। दूसरा है, छड़ का निचला सिरा धातु की प्लेट के साथ इतनी गहराई तक गड़ा हो कि यह जहां प्लेट के चारों ओर की मिट्टी में नमी हो। जैसे कि हमने नीचे जो प्लेट है जिससे ऊपर से आया तांबा का जिस कनेक्शन है तो इसमें नमी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नमी होना चाहिए। तीसरा, सिरा धातु के प्लेट के साथ इतनी गहराई तक गड़ा हो कि जहां प्लेट के चारों ओर के नमी में मिट्टी में नमी होना चाहिए, इतना अंदर तक गड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और पानी वगैरह भी तो डाला ही जाता है। और तीसरा, छड़ कुछ मोटी हो। तो ये 3 है, ये सब ध्यान देना है चालक छड़ को लगाते समय। ठीक है, तो बस ये हमारा ये क्वेश्चन था। दूसरा, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूकंप क्या है, भूकंप के कारणों की व्याख्या करना। तो भूकंप पृथ्वी के भूपटल या भूपृष्ठ पर, ठीक है, भूकंप पृथ्वी के भूपटल या भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक यानी अचानक गति है जिससे पृथ्वी की सतह अचानक कांप उठती है। भूकंप का प्रमुख कारण 2 प्लेटों का एक झटके के साथ अलग होना या फिर टकराना है। कारण पूछ रहा ना, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत बहुत से कठोर खंडों का समूह है जिसे प्लेट कहा जाता है। ठीक है, वो प्लेट कहा जाता है उसको। और उसके बाद बोल रहा है कि इसको प्लेट कहा जाता है जब यह एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी डिस्टर्बेंस होता है उसमें। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। वही मतलब इसी को भूकंप बोलते हैं, जब टक्कर के कारण जो होता है तो वही भूकंप होता है। तो ये हमारा था इसका, और ये हमने दीर्घ को इस वीडियो में ख़त्म कर दिया। तो बस अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इसके लिए आप लाइक में शेयर जरूर से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।